वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, कल की 2898 एडी को लेकर कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स आई हैं। बड़ी अपडेट्स आप में से बहुत से लोगों को मिल भी गई होंगी। मैं थोड़ा सा लेट हूं क्योंकि ये इतनी बड़ी न्यूज है कि मैं खुद एक दफा सोच रहा था कि भाई ये सही है या नहीं सही, र्यूमर है, कुछ सोर्स से पता कर रहा था। सोर्स से पता क्या करूं, सोर्स मुझे बता रहे थे कि भाई ये होने वाला है। तो अभी क्या सारा सीन है कंप्लीट मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई किस बात का वेट है। ऐसी अपडेट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। तो भाई लोग, सीन बिल्कुल सालार की तरह है। आप सबको पता भी है कि पहले सालार की रिलीज डेट थी 28 सितंबर, लेकिन न्यूज आई कि सालार पोस्टपोन होने जा रही है और वो पोस्टपोन हो गई। अब कल की 2898 एडी का भी सीन सालार की तरह है, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि सालार के टाइम में हम भाई पोस्टपोन का वर्ड यूज कर रहे थे और कल की 2898 के टाइम भाई हम वर्ड यूज करेंगे प्रीपोन का। जी मेरा भाई, न्यूज आ रही है कि कल की 2898 एडी, यार मैं ये 2898 एडी नहीं बोलूंगा, मैं सीधा कल की बोलूंगा। कल की भाई साहब प्रीपोन होने जा रही है। अब कल से भाई साहब ये कुछ आप इसको फिलहाल र्यूमर बोल सकते हो, यस, लेकिन ये जहां से बड़े बड़े सोर्स है, जो इवन तक के खुद डार्लिंग प्रभास के बड़े बड़े फैन पेज हैं, जो तभी एक्टिव होते हैं जब उनके पास कोई ऑफिशियल अपडेट होती है या टीम की तरफ से उनको कोई ऑफिशियल अपडेट मिलती है, वो तभी एक्टिव होते हैं। उन सब की तरफ से न्यूज आ चुकी है, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि अभी आप इसको जस्ट र्यूमर लेकर चलिएगा। सिनेरियो ये है, न्यूज के अकॉर्डिंग भाई साहब कल की फिल्म 9 मई को रिलीज नहीं होगी, बल्कि उससे जल्दी रिलीज होगी। मैं शॉक्ड में हूं। मैं पहले 9 मई डेट देकर एक दफा शॉक्ड हो गया था कि इतनी बड़ी फिल्म, अभी शूटिंग चल रही है भाई साहब, एडिटिंग का काम बाकी है, पोस्ट प्रोडक्शन सारा कुछ काम रहता है, तो ये क्या कर रहे हैं, इतनी 3 महीने तो रहते हैं भाई साहब मई का महीना में आने में, तो ये कैसे कंप्लीट होगा। तो अभी जब मैंने इस न्यूज सुनी कि ये और जल्दी आ रही है, मैं तो भाई प्रॉपर शॉक में चला गया हूं कि क्या मजाक हो रहा है। खैर दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जरा रिलीज डेट बताता चलूं। न्यूज थी पहले ऑफिशियल के 9 मई को ये फिल्म आएगी, लेकिन अब जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग भाई साहब मई के पिछले मंथ अप्रैल की 25 तारीख 25 अप्रैल को भाई कल की फिल्म को रिलीज किया जाएगा। अब गाइस देखो ये कितनी प्रीपोन मतलब कि होती दिखाई दे रही है, सिर्फ 2 हफ्ते। 9 मई से अगर आप 25 अप्रैल पे आते हो तो लगभग 2 हफ्ते बनते हैं, 2 हफ्ते का कैप बनता है। तो मैं जस्ट यही सोच रहा हूं कि मेकर्स को ऐसा क्या है कि वो इस फिल्म को भाई साहब इतना जल्दी रिलीज कर रहे हैं। देखो मैं सिंपल से बोलूंगा, हम डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं, आप हैं, मैं हूं, तो हम सारे यही कहते हैं कि यार हमें फटाफट जितनी भी डार्लिंग प्रभास की फिल्म्स है वो सारी इकट्ठी देखने को मिल जाए, स्पिरिट भी देखने को मिल जाए, राजा साहब भी देखने को मिल जाए, कल की भी आ जाए, इकट्ठी हम देख ले। ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर जो मूवी लवर है या मूवी को समझने वाला बंदा है, उसको पता होता है कि क्या क्या हो रहा है एक फिल्म को देख, मतलब कि देखो सिंपल सी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं भाई साहब, आज रिलीज हुई रोहित, बॉलीवुड की एक वेब सीरीज, रोहित शेट्टी की फिल्म वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स, 200 करोड़ उसका बजट था। अब देखो वो एक बहुत लॉन्ग टाइम से बन रही थी, लेकिन क्या हुआ एट द एंड, रिव्यू नेगेटिव, क्योंकि अच्छी नहीं बनी कहानी वाइज। अब देख लो रिव्यू नेगेटिव, सारी मेहनत गई पानी में। समझ रहे हो बात को। अब यहां पर मैं अगर आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, रोहित शेट्टी इस वेब सीरीज को डिले नहीं कर सकते थे क्योंकि आगे उनकी फिल्म आनी है। तो दैट्स व्हाई मैं हमेशा फैंस को भी बोलता हूं और बड़े बड़े मतलब कि जो भी डायरेक्टर हमारी किधर सुनते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि एक चीज को पे अगर 2 महीने लगते हैं तो उस पर 3 महीने लगाने चाहिए। एक दफा प्रोडक्ट जो हो ना वो ऐसी बवाल लेवल निकल कर आए कि सब हिल जाए, जैसे सालार का था। मतलब कि प्रशांत नील ने देखा भाई साहब 28 सितंबर तक कंप्लीट नहीं होगा, इसे पोस्टपोन करो, पोस्टपोन कर दी फिल्म। समझ रहे हो ना बात को। तो यहां पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि कल की 2898 एडी के मेकर्स जल्दी कर रहे हैं, नागेश्वर साहब जल्दी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। वो भाई साहब बहुत कुछ जानते हैं और मे भी उनकी फिल्म कंप्लीट हो चुकी हो, मतलब कि शूटिंग तो खैर चल रही है ना, लेकिन मतलब कि मेजर सीक्वेंसेस जैसे मैंने आपको बोला था कि इस फिल्म के जो हाईली वीएफएक्स शॉट्स थे, जो कि जिन पर बहुत टाइम स्पेंड होना था, उनको ऑलरेडी कवर कर लिया गया है।
2021 से इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब फिल्म 2022 से आई थिंक सो कि हाँ 2021 से, यानी कि दो साल से ज्यादा का टाइम हो गया इस फिल्म की शूटिंग को लेकर। खैर दोस्तों जो भी है, नाउ मूव करेंगे रिलीज डेट पे, जिसकी मैं बात कर रहा था। 9 मई को पहली न्यू रिलीज डेट थी, अभी अपडेट्स के अकॉर्डिंग 25 अप्रैल को इस फिल्म की रिलीज डेट हो सकती है। और अगर ऐसा है तो मेरे अकॉर्डिंगली फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि इस साल 2024 में जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज आ रही हैं, उन सारी मूवीज में अप्रैल का ये जो मंथ होने वाला है ये सबसे बड़ा होगा। कैसे? अप्रैल के मंथ में 3 बड़ी फिल्म्स हमें देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले 5 तारीख को एनटीआर की फिल्म देवरा रिलीज होगी। देवरा मेरा भाई, और उसका जो पहला ग्लिम्स ही आया है उसने सबको एक दफा हिला डाला है। उस ग्लिम्स ने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए, व्यूज लिए, पता नहीं क्या क्या किया। और ऊपर से एनटीआर है, एनटीआर की क्या फैन फॉलोइंग है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म है। यानी कि अगर देवरा कमाल की फिल्म निकलती है तो ऑडियंस पैसा बहाएगी, नंबर 1। उसके बाद भाई साहब ईद आ रही है 10 को या 11 को, अप्रैल 10 को या 11 को। अब ईद पे कौन सी फिल्म आने वाली है? अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां। क्या वो छोटी फिल्म है? उसके डायरेक्टर कौन है? अली अब्बास जफर, टाइगर जिंदा है के डायरेक्टर। और भाई साहब अभी उसका टीजर भी आने वाला है बड़े मियां छोटे मियां को जल्द। आप लोग टीजर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कितनी बड़ी फिल्म है। यानी कि 110% चांसेस नजर आ रहे हैं कि बड़े मियां छोटे मियां अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी, नो डाउट अबाउट इट। अब गाइस ये 2 बड़ी फिल्म्स आ गई, इसके अब ये आएगी 10 या 11 को। इससे 2 हफ्ते बाद भाई साहब 25 तारीख को आएगी कल की। तो मुझे अगर मैं पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो कल की ये 25 अप्रैल की रिलीज डेट से मुझे 9 मई की रिलीज डेट ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। रीजन यह है कि देवरा मान लेते हैं बहुत अच्छी फिल्म निकलती है, बड़े मियां छोटे मियां मान लेते हैं बहुत अच्छी फिल्म निकलती है, ऑडियंस उनको तो देखेगी ना। देवरा किस ओरिजिनल फिल्म, ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है देवरा की? तेलुगु। और भाई बड़े मियां छोटे मियां की ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। दोनों मेजर लैंग्वेजेस है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। यस, यानी कि अगर देवरा अच्छी निकलती है तेलुगु इंडस्ट्री फाड़ डालेगी, मतलब कि ज्यादा लोग देखेंगे। बड़े मियां छोटी मियां अच्छी निकलती है तो हिंदी ऑडियंस फाड़ डालेगी। तो उसके 2 हफ्ते बाद ही एक और बड़ी फिल्म आ रही है, तो क्या ऑडियंस उसके लिए तैयार होगी या नहीं? आप और मैं तो फैंस हैं, हम तो रेडी हैं, आज रिलीज करो हम आज देखने के लिए तैयार हैं। बट पब्लिक न्यूट्रल ऑडियंस क्या वो इतनी जल्दी रेडी होगी? तो मेरे अकॉर्डिंगली 9 मई भाई साहब बेस्ट डेट रहेगी। 9 मई को चेंज नहीं होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा 9 मई से बढ़ाकर थोड़ा सा 18 मई तक ले जाएं, थोड़ा सा और आगे ले जाएं, 1 हफ्ता और आगे ले जाएं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि भाई साहब जितनी ज्यादा न्यू रिलीज डेट होगी और 1 महीना पहले कोई फिल्म ना हो, 1 महीना बाद कोई फिल्म ना हो, तब एक प्रॉपर रिलीज डेट बनती है। और अगर ऐसी रिलीज डेट पर कोई फिल्म आती है और वो अच्छी निकलती है और प्रभास हो उसमें और सुपर हीरोज टाइप हो, तो उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आप कोई एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, वो अनलिमिटेड होती है। सो अब देखते हैं कि क्या होता है। बट ये न्यूज थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस पे आपका क्या कहना है नीचे जरूर बताइएगा। आपके अकॉर्डिंग क्या 25 अप्रैल बेस्ट है या 9 मई होनी चाहिए? नीचे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।